बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कनेक्ट विद रितु। आई एम रितु शर्मा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शेक्सपियर की पहली रोमांटिक ट्रेजेडी जो है रोमियो एंड जूलियट। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। रोमियो एंड जूलियट जो है ये कंपोज की गई 1595 में। ये सबसे पहली रोमांटिक ट्रेजेडी मानी जाती है शेक्सपियर की। इट इज फर्स्ट शेक्सपियर्स रोमांटिक ट्रेजेडी। इसका जो सोर्स है वो ऑर्थर ब्रुक्स की पोयम जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। आर्थर ब्रुक्स की पोयम रही है द हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, जो कि उन्होंने 1562 में लिखी थी। ये पोयम इस प्ले का सोर्स रही है, यहीं से इन्होंने इसका जो प्लॉट है वो लिया है। और ये जो पोयम है इसको इस प्ले को बाद में रिटोल्ड किया गया विलियम पेंटर नाम के एक ऑथर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द पैलेस ऑफ प्लेजर। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी विलियम पेंटर ने, और उन्होंने इस बुक के अंदर ही ये जो रोमियो एंड जूलियट है शेक्सपियर का लिखा हुआ, इसको रिटोल्ड किया है, इसको दोबारा से उन्होंने लिखा है। विलियम पेंटर ने मोस्टली जो एलिजाबेथन एरा के ऑथर्स रहे हैं उनके ही वर्क्स को रिटोल्ड किया है अपनी इस बुक के अंदर, जिसका भी नाम है द पैलेस ऑफ प्लेजर। तो इसमें याद रखने वाली बात है सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि इस प्ले का जो सोर्स है, इस ट्रेजेडी का जो सोर्स है वो लिया गया है पोयम से, जिसका भी नाम है द हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। ये इन्होंने कब लिखी? 1562 में। और बाद में इस प्ले को रिटोल्ड किया विलियम पेंटर ने द पैलेस ऑफ प्लेजर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हुए इस प्ले के। इस प्ले की जो सेटिंग है वो वेरोना एंड मांटुआ। वेरोना एंड मांटुआ सिटी को इस प्ले का प्लेस सिलेक्ट किया गया। ये दोनों ही जो शहर है वो इटली में आते हैं। अब ये जो प्लेसेस हैं मांटुआ और वेरोना, ये मोस्टली प्लेसेस रहे हैं शेक्सपियर की प्लेस के, जहां पर इन्होंने अधिकतर अपने प्लेस की जो सेटिंग है, जो लोकेशन है वो रखी है इटली में ही। वेरोना और मांटुआ सिटी इस प्ले की भी लोकेशन है। तो अब हम बात करते हैं इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के। उससे पहले ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं प्ले के, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला कि ये जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट, इट स्टार्ट्स विद ए प्रोलॉग। ये प्ले एक प्रोलॉग के साथ स्टार्ट हो रहा है इन सोनेट फॉर्म। अब सोनेट क्या होती है?
सोनेट यानी 14 लाइंस की कोई पोयम, जो एक पोयम जिसमें 14 लाइंस होंगी उसको हम सोनेट का नाम देते हैं। तो ये जो प्ले है इसकी शुरुआत ही प्रोलोग के साथ हो रही है और प्रोलोग भी हमारा सोनेट फॉर्म में है। कोरस जो है इस प्ले को स्टार्ट कर रहे हैं, कोरस ने ही ये जो प्रोलोग है वो बोला है। और इस प्रोलोग की जो मेन इंपॉर्टेंट 2 लाइंस है मैं आपको लिख के बता रही हूँ यहाँ पर। 2 households both alike in dignity from ancient grudge to break new mutiny। ये मैंने 2 लाइंस इस प्रोलोग की आपके सामने मेंशन की है। 2 households both alike in dignity from ancient grudge to break new mutiny, यानी 2 परिवार जो कि योग्यता में एक समान है। फ्रॉम एंशियंट ग्रज टू ब्रेक न्यू म्यूटिनी, पुराना जो उनका झगड़ा है, जो उनका पुराना वाद विवाद है, उससे लेकर के आगे आने वाले नए वाद विवाद तक को ये जो है प्रोलोग हमारा पूरा का पूरा ये जो प्रोलोग है ये प्ले की शुरुआत होने से पहले ही पूरे प्ले के बारे में बता दे रहा है। यानी यहाँ हम ये 14 लाइंस में है, मैंने इंपॉर्टेंट 2 लाइंस आपके सामने मेंशन की है यहाँ पर। तो कोरस ने इस प्ले की शुरुआत में ही प्ले की स्टार्टिंग से लेकर के उसके एंड तक के बारे में, यानी पूरी ट्रेजेडी को जो भी पूरी ट्रेजेडी होने वाली है वो सारी ट्रेजेडी इस प्रोलोग के थ्रू कोरस यहाँ पर जो हमारे ऑडियंस है उसके सामने रख देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, प्ले की जो हीरोइन है जूलियट 13 इयर्स ओल्ड है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रोलॉग से प्ले की शुरुआत हो रही है, ट्रेजेडी की शुरुआत हो रही है और प्रोलॉग हमारा सोनेट फॉर्म में है। ये मैंने आपके सामने इस प्रोलॉग की 2 इंपॉर्टेंट लाइन रखी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है कि जूलियट जो इस प्ले की मेन हीरोइन है उसकी जो एज है प्ले के अंदर वो 13 इयर्स ओल्ड दिखाई गई है। अब हम बात करते हैं इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। एस्केलस जो है प्रिंस ऑफ वेरोना सिटी, लॉर्ड कैपुलेट, फादर ऑफ जूलियट, लेडी कैपुलेट, वाइफ ऑफ लॉर्ड कैपुलेट, लॉर्ड मॉन्टेग, father of Romeo and Lady Montague, wife of
लॉर्ड मॉन्टेग। तो यहाँ हम देखते हैं दो फैमिलीज, एक तो कैपुलेट फैमिली है, दूसरी मॉन्टेग फैमिली है। इन दोनों ही फैमिलीज के अंदर जो है वो डिस्प्यूट है, दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं। और इनका लॉर्ड कैपुलेट जो है उनकी बेटी है जूलियट, जो कि मेन हीरोइन है ऑफ द प्ले। रोमियो, सन ऑफ मॉन्टेग, मर्क्यूशियो, बेनवोलियो। मर्क्यूशियो जो है वो किंग्समैन ऑफ प्रिंस है एंड फ्रेंड ऑफ रोमियो। बेनवोलियो जो है वो रोमियोज कजिन है, ये नेफ्यू है, नेफ्यू ऑफ मॉन्टेग। इसके बाद काउंट पेरिस, काउंट पेरिस जो कि किंग्समैन ऑफ प्रिंस एंड desired to marry Juliet। बाल बाल्थजर एंड अब्राहम और सैम्पसन एंड ग्रेगरी। ये बाल्थजर और अब्राहम जो है ये सर्वेंट्स टू मॉन्टेग, और सैम्पसन और ग्रेगरी जो है ये सर्वेंट्स टू कैपुलेट्स। तो अभी जो कहानी शुरू होती है वो होती है प्ले की। बाल्थसर और अब्राहम जो है, सैम्पसन और ग्रेगरी, ये दोनों जो सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स टू मॉन्टेग एंड सर्वेंट्स टू कैपुलेट्स जो है, अभी मैंने आपको बताया कि कैपुलेट्स और मॉन्टेग दो फैमिलीज हैं ये वेरोना की, और इन दोनों में एनिमिटी है, बहुत पुरानी चली आ रही। और इनकी जो एनिमिटी है उस एनिमिटी का इफेक्ट ये है कि इनके जो सर्वेंट्स है ये भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो वेरोना सिटी की जो स्ट्रीट्स है वहां पर इन दोनों परिवार के सर्वेंट्स में झगड़ा हो जाता है। बाल्थजर, अब्राहम, सैम्पसन और ग्रेगरी, ये दोनों, ये चारों जो है झगड़ पड़ते हैं। अब जब यहाँ के प्रिंस यानी प्रिंस एस्क्लस को पता चलता है तो वो कहते हैं, दोनों ही परिवारों के जो चीफ होते हैं उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि अगर तुम दोनों फैमिलीज की वजह से झगड़ा होता है आगे तो डेथ पेनल्टी जो है वो आप दोनों की फैमिली में लगा दी जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम मुझे वेरोना सिटी के अंदर पीस में किसी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप दोनों की वजह से, आप दोनों फैमिलीज की वजह से किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ हम इंट्रोड्यूस होते हैं बाल्थजर और अब्राहम यानी इन दोनों फैमिलीज के सर्वेंट्स के साथ में, और इन दोनों फैमिलीज के जो मेन पर्सन है लॉर्ड कैपुलेट और लॉर्ड मॉन्टेग और प्रिंस एस्क्लस के साथ में। अब लॉर्ड कैपुलेट का एक सन है, सॉरी डॉटर है जिसका नाम है जूलियट, और लॉर्ड मॉन्टेग की एक डॉटर का सन है जिसका नाम है रोमियो।
ये दोनों प्ले के मेन पर्सन है, यानी ये हीरोइन है प्ले की और ये हीरो है प्ले का। यहाँ हम देखते हैं मर्कुशियो। मर्कुशियो जो है वो किंग्समैन ऑफ प्रिंस, प्रिंस का रिश्तेदार है लेकिन रोमियो का फ्रेंड भी है। बेनवोलियो जो है वो रोमियो का कजिन है। कजिन का मतलब क्या है कि वो नेफ्यू ऑफ मोंटेग, मोंटेग लॉर्ड मोंटेग का भतीजा है, और बेनवोलियो रोमियो का फास्ट फ्रेंड है, यानी वो हर परिस्थिति में रोमियो के साथ रहता है। अब इसके बाद हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से। कैरेक्टर है रोजालिन। रोजालिन जो है वो नीस है नीस टू कैपुलेट और टाइबाल्ट। टाइबाल्ट जो है वो जूलियट का कजिन है। ये दोनों ही जूलियट के कजिन हैं। अब ये जो रोमियो है, रोमियो ने रोजालिन को देखा हुआ है और उसका उसके लिए अट्रैक्शन है। वो रोमियो समझता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब यहाँ ये जो रोमियो है, अभी इसको पता चलता है कि हम दोनों फैमिलीज के जो सर्वेंट्स हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ है। उसको मालूम है कि हाँ ये एनिमिटी है इन दोनों फैमिलीज के बीच में। वो रोजालिन को पसंद करता है और चाहता है कि वो उससे एक बार मिले। अब ये बात वो अपने फ्रेंड मर्क्यूशियो और बेनवोलियो को बताता है कि वो रोजालिन से मिलना चाहता है एक बार। अब यहाँ पर लॉर्ड जो मोंटेग है, लॉर्ड मोंटेग सॉरी लॉर्ड कैपुलेट जो है, उन्होंने एक फीस्ट यानी एक फैमिली टुगेदर का प्लान किया हुआ है। किस खुशी में? इस खुशी में कि वो अपनी बेटी जूलियट की शादी जो है वो इस पर्सन काउंट पेरिस नाम के पर्सन से कराना चाहते हैं। और जूलियट जो है वो भी 13 ईयर ओल्ड है, उसने अभी 14 ईयर्स क्रॉस नहीं किया। और जो लॉर्ड कैपुलेट है, इन्होंने ये बात रखी है इनके सामने कि अभी मेरी बेटी को आप 14 प्लस हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है मैं जूलियट की शादी काउंट पेरिस के साथ में करा दूंगा, क्योंकि काउंट पेरिस जो है वो प्रिंस किंग्समैन ऑफ प्रिंस है और वो चाहते हैं कि जूलियट की शादी इनके साथ हो जाए। अब 14 प्लस हो जाएगी तो किंग्समैन ऑफ प्रिंस यानी काउंट पेरिस के साथ में जूलियट की शादी करा दी जाएगी। लेकिन इस पूरे के पूरे जो इवेंट हुआ है, इस सारी बात को सेलिब्रेट करने के लिए लॉर्ड कैपुलेट ने एक छोटे से फीस्ट का, एक जिसको बॉल का नाम दिया गया है, BALL बॉल का एक आयोजन किया है, उसको प्लान किया है और उसमें उसने अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको इनवाइट किया हुआ है। अब जूलियट को सॉरी रोमियो को ये बात पता चलती है कि रोजालिन जो है वो मुझे वहां मिल जाएगी। रोमियो अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ में उस बॉल में चला जाता है। अब ये जो बॉल है इसमें क्या है कि सब लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। अब रोमियो और इसके जो दोनों फ्रेंड हैं मर्क्यूशियो और बेनवोलियो, ये दोनों तीनों भी मास्क लगा करके पहुंच जाते हैं बॉल में यानी उस फीस्ट में। अब वहां उस फीस्ट में पहुंचने पर उनको रोजालिन तो दिखाई नहीं देती, लेकिन रोजालिन के बजाय एक दूसरी लड़की दिखाई दे जाती है जो कि जूलियट है। अब रोमियो ये नहीं जानता कि जूलियट जो है वो लॉर्ड कैपुलेट की डॉटर है और लॉर्ड कैपुलेट तो उसको मालूम ही है कि हाँ ये तो अपनी दोनों जो फैमिलीज हैं दोनों में एनिमिटी है। अब रोमियो बिना ये जाने कि जूलियट है कौन, उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, बिना जाने ही वो रोमियो जूलियट को पसंद करने लगता है एट वंस। उसको वहां फीस्ट में देखते ही जूलियट जो है वो पसंद आ जाती है। अब यहाँ पर जूलियट से मिलने के बाद ये जो टाइबल्ट है जूलियट का जो कजिन है, वो रोमियो, मर्क्यूशियो और बेनवोलियो इन तीनों को पहचान लेता है और इन तीनों को वहां से डरा धमका करके भगा देता है कि तुम यहाँ से जाओ, अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ये जितना फीस्ट है, फीस्ट का जो प्रोग्राम है ये सब स्पॉइल हो जाएगा। तो रोमियो, मर्क्यूशियो और बेनवोलियो जो है वो तीनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन रोमियो के दिमाग पर जो है वो जूलियट की एक छवि जो है
वो बनी रह जाती है और वो चाहता है कि वो जूलियट से दोबारा मिले, और वो इस जूलियट से दोबारा मिलने की जो कोशिश है उसमें वो कामयाब भी होता है। वो मिलता है जूलियट से जब वो अपने बालकनी में होती है। जब जूलियट अपनी बालकनी में होती है तो रोमियो से वहां मिलने के लिए जाता है, और वहां पर जब वो जूलियट से मिलता है तो वहां पर मिल करके वो जूलियट से अपनी जो हार्ट की फीलिंग है वो उसको एक्सप्रेस करता है, उसको बताता है कि ही इज इन लव विद हर। अब जूलियट जो है वो भी रोमियो को पसंद करती है, और दोनों प्लान करते हैं कि नेक्स्ट डे ही दोनों भाग करके शादी कर लेंगे। अब यहाँ पर नर्स नर्स ये जो है ये जूलियट की केयर टेकर है। जूलियट जो है वो इस लेडी के काफी करीब है, बहुत क्लोज है। जूलियट के लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन जूलियट अगर अपने लिए लेती है तो वो इस लेडी के साथ जरूर डिस्कस करती है। तो जूलियट रोमियो के बारे में नर्स यानी अपनी केयर टेकर को बताती है, और ये भी बताती है कि नेक्स्ट डे जो है वो रोमियो के साथ शादी करने वाली है। अब यहाँ पर एक अदर कैरेक्टर हमें मिलता है, फ्रायर लॉरेंस एंड फ्रायर जॉन। फ्रायर लॉरेंस जो है वो रोमियो का फ्रेंड है। फ्रायर लॉरेंस ही वो पर्सन है जो इन दोनों की शादी कराता है। हालांकि इसको थोड़ा वंडर होता है इस बात पर कि कल तक तो रोमियो रोजलिन को चाहता था, आज अचानक ये जूलियट को चाहने लगा है और चाहता है कि इससे तुरंत इसकी शादी हो जाए। लेकिन वो रोमियो को देख करके इन दोनों की शादी करा देता है। फ्रायर लॉरेंस जो है वो रोमियो और जूलियट की शादी करा देता है। नेक्स्ट एक्ट में हम देखते हैं कि रोमियो और जो उसका फ्रेंड है मर्क्यूशियो, ये दोनों को टाइबेल्ट जो कि जूलियट का कजिन है, टाइबेल्ट जो है इन दोनों को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। ये कहता है कि ड्यूल करते हैं रोमियो के साथ में। टाइबेल्ट उसको चैलेंज करता है, लेकिन रोमियो जो है वो उसको अवॉइड कर देता है। लेकिन मर्क्यूशियो को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो टाइबेल्ट के साथ में ड्यूल जो है एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर टाइबेल्ट जो कि गुस्से में है, फुल ऑफ रेज, क्योंकि रोमियो जो है वो उनकी फीस्ट में पहुंच गया था बिना किसी इनविटेशन के, तो वो उस रेज में मर्क्यूशियो को मार डालता है। अब जब रोमियो को ये बात पता चलती है कि टाइबेल्ट ने ड्यूल के अंदर उस ड्यूल में मर्क्यूशियो को मार दिया है, तो वहीं उसी ड्यूल के दौरान रोमियो टाइबेल्ट को वहीं पर मार देता है। अब जब इन दोनों का ये झगड़ा बढ़ जाता है तो प्रिंस एस्केलस जो है वो आते हैं और वो उस पूरी जो घटना है उसको सुनते हैं, और सुनने के बाद वो रोमियो को वेरोना से बैनिश कर देते हैं। कहते हैं कि तुम अगर वेरोना के अंदर दिखाई दिए तो तुम्हें यू हैव टू पे द डेथ पेनल्टी, और इसीलिए रोमियो को वेरोना छोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है। अब रोमियो जो है वो वेरोना छोड़ने से पहले जूलियट से मिलना चाहता है, और जूलियट से मिलने में उसकी हेल्प करती है उसकी जो नर्स है वो। अब रोमियो जूलियट से मिलने के बाद नेक्स्ट डे मांडुआ सिटी के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जूलियट जो है वो रोमियो के बैनिश हो जाने की वजह से दुखी है, और इधर इन जो जूलियट के जो पेरेंट्स हैं लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट, उनको लगता है कि जूलियट अपने कजिन टाइबेल्ट की डेथ की वजह से परेशान है, दुखी है। तो ये दोनों यानी उसके पेरेंट्स जो है वो प्लान करते हैं कि जूलियट की शादी काउंट पेरिस के साथ करा दी जाए ताकि जूलियट खुश हो जाए। अब जूलियट को जब इसलिए पता चलता है कि उसकी शादी का प्रोग्राम तय किया जा रहा है काउंट पेरिस के साथ और जूलियट ऑलरेडी मैरिड है, तो वो अपने फादर और अपनी मदर को अपोज करती है, लेकिन वो दोनों उसको जूलियट को प्रेस करते हैं शादी के लिए। और तो जूलियट जो है वो फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है हेल्प के लिए, उसको कहती है कि अगर ये शादी नहीं रुकी देन शी विल सुसाइड। अब फ्रायर लॉरेंस जो है वो जूलियट की हेल्प करते हैं, वो उसको एक पोशन देते हैं और वो कहते हैं कि तुम इसको अपनी शादी से पहले पी लेना, और इस पोशन का जो असर है वो 42 आवर्स तक रहेगा, और जब इस पोशन का असर 42 आवर्स तक रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डेथ मानेंगे, और डेथ मानने की वजह से वो तुम्हारी जो शादी है वो काउंट पेरिस के साथ नहीं कर पाएंगे, शादी जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी।
जूलियट को फ्रायर लॉरेंस का ये आइडिया जो है वो पसंद आता है और वो उस पोशन को अपनी शादी से एक रात पहले ही पी लेती है। अब फ्रायर लॉरेंस ने जूलियट को ये भी बोला था कि तुम्हारी जो प्लानिंग है यानी ये पोशन पीने वाली जो बात है वो मैं अपने दूसरे फ्रेंड यानी फ्रायर जॉन के थ्रू रोमियो तक पहुंचा दूंगा, यानी ये एक मैसेंजर का काम करेगा रोमियो तक ये बात पहुंचाने के लिए कि जूलियट ने पोशन पिया है, उसकी डेथ नहीं हुई है, ताकि जब रोमियो को ये बात पता चले तो वो परेशान ना हो। अब फ्रायर लॉरेंस ने जो वो मैसेज था, जो लेटर जो उसको भेजना था वो भेज दिया, लेकिन वो ऑन द टाइम रोमियो तक नहीं पहुंचा। जूलियट ने पोशन पी लिया, काउंट पेरिस से उसकी शादी होने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई क्योंकि जूलियट के पेरेंट्स को लगा कि जूलियट की डेथ हो गई है। जब रोमियो के बाद पता चलती है कि जूलियट की डेथ हो गई है, जबकि जूलियट ने पोशन पिया था और वो 42 आवर्स तक उसके असर में रह करके सोने वाली थी, तो रोमियो वहां पर आता है। जब रोमियो वहां पर आता है तो काउंट पेरिस जो है वो रोमियो को जूलियट की डेथ के लिए जिम्मेदार मानते हैं और इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और उस झगड़े में रोमियो काउंट पेरिस को मार देता है। ही किल्ड काउंट पेरिस एट दैट टाइम और जूलियट के पास जाकर के उसको देखता है और क्योंकि रोमियो को मालूम पड़ गया था कि जूलियट की डेथ हो गई है तो वो अपने साथ ऑलरेडी एक पॉइजन लेकर आता है और वो पॉइजन जूलियट का जो डेथ कॉफिन होता है उसके सामने ले जाकर के वो पी लेता है। अब यहाँ पर फ्रायर जॉन जो है वो फ्रायर लॉरेंस को पूरी घटना जो है वो बताते हैं कि उन्होंने जो लेटर भेजा था रोमियो के लिए जूलियट के बारे में वो उस तक नहीं पहुंचा और जब तक कि फ्रायर लॉरेंस कैपुलेट्स के घर पर पहुंचते हैं तब तक रोमियो जो है वो पॉइजन पी चुका होता है और उसकी डेथ हो चुकी होती है। इधर जूलियट जो है आफ्टर 42 आवर्स उस पोशन के जो नशा था उससे बाहर आती है और पूछती है रोमियो के बारे में जो कि डेथ है, डेड पड़ा हुआ है उसके सामने। अब यहाँ पर जूलियट जब रोमियो को डेड देखती है तो वो उसका जो स्टैब उसका जो डैगर उसको निकालती है और जूलियट वहीं पर रोमियो के साथ ही उसकी भी डेथ हो जाती है, उसके डैगर से वो खुद को स्टैब कर लेती है। यहाँ पर उसके बाद प्रिंस की एंट्री होती है, प्रिंस एस्केलस की, और वो देखते हैं कि दो परिवारों की एनिमिटी ने दो लवर्स की जान ले ली, रोमियो और जूलियट की। तो यहाँ पर ये जो प्रिंस एस्केलस है वो लॉर्ड मॉन्टेग और लॉर्ड कैपुलेट जो है इन दोनों को ऑर्डर करते हैं कि आज के बाद तुम दोनों की जो एनिमिटी है वो अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की एनिमिटी की वजह से ही जो दो लवर्स थे रोमियो एंड जूलियट उन्होंने अपनी जान दे दी है और इसी के साथ ही प्ले जो है वो फिनिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस की। प्ले की जो पूरी समरी थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम डिस्कस करते हैं प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कोटेशंस को। फेमस कोटेशंस: a pair of star-crossed lover take their life। ये जो लाइन है ये कोरस की बोली हुई है प्रोलॉग से। व्हाट्स इन नेम that which we call a rose by other word would smell as sweet। ये लाइन जूलियट की है, एक्ट 2 सीन 1 से। सी how
she leans her cheek upon her hand. Oh, I would have glove in that hand so that I may touch her cheek. ये लाइन रोमियो की कही हुई है एक्ट 2 सीन 2 से। इसके बाद गुड नाइट, गुड नाइट, parting is such a sweet sorrow. I shall say good night till it be tomorrow. ये लाइन जूलियट की कही हुई है एक्ट 2 सीन 2 से। एक्ट 2 सीन 2 जो है वो इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है इस ट्रेजेडी का, क्योंकि एक्ट 2 सीन 2 के अंदर ही द फेमस बालकनी सीन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहीं पर रोमियो ने जूलियट के लिए अपना लव प्रपोजल रखा था और यहीं पर ही इन दोनों ने डिसाइड किया था कि दोनों शादी करेंगे घर वालों से छिप करके। तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो कोटेशंस है वो एक्ट 2 से आ रही हैं। एक्ट 2 सीन 1 से पहली कोटेशन आई, व्हाट्स इन नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट। ये लाइन जूलियट ने कही थी रोमियो के लिए कि नाम में क्या रखा है। नेक्स्ट है सी हाउ शी लीन्स हर चीक अपॉन हर हैंड, ओ आई वुड हैव ग्लव इन दैट हैंड सो दैट आई मे टच हर चीक। ये लाइन रोमियो की है एक्ट 2 सीन 2 से। जब वो जूलियट को देखता है बालकनी में तो वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। गुड नाइट, पार्टिंग इज सच ए स्वीट सोरो, आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी मोरो। ये लाइन जूलियट की है। जब रोमियो जूलियट से प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट डे वो दोनों शादी कर लेंगे, तो यहाँ पर जूलियट जो है वो कहती है कि पार्टिंग ऐसी होती है, यानी विदाई अगर ऐसी होती है जिसमें कि हमें नेक्स्ट डे मिलना है, तो ऐसी गुड नाइट तो मैं कल तक कहती रहूंगी। ये एक्ट 2 सीन 2 से जूलियट ने लाइन बोली थी। इसके बाद नेक्स्ट में लाइन लिखने वाली हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन आती है, यंग मैन लव lies not in heart but in eyes। ये लाइन फ्रायर लॉरेंस की है टू रोमियो इन एक्ट 2 सीन 2। ये लाइन फ्रायर लॉरेंस जो है वो रोमियो से कहते हैं जब रोमियो जूलियट से शादी करने का जो प्रपोजल है वो फ्रायर लॉरेंस के सामने रखता है और कहता है कि उसको शादी करनी है जूलियट से, एक्ट 2 सीन 3 से। इसके बाद ओ आई एम फॉर्चून्स फूल, ये लाइन है रोमियो की एक्ट 3 सीन 1। नेक्स्ट, इफ यू आस्क मी
for tomorrow I shall be a grave man। ये लाइन मर्क्यूशियो की है, एक्ट 3 सीन 2 से। मर्क्यूशियो का ड्यूल होने से पहले ये लाइन उसने रोमियो से बोली थी, इफ यू आस्क मी फॉर टुमारो आई शैल बी अ ग्रेव मैन। नेक्स्ट है ओ हैप्पी डैगर। दिस इज thy sheath, their rust and let me die। ये लाइन जूलियट की है, एक्ट 5 सीन 3 से। ये लाइन जूलियट जब बोलती है ओ हैप्पी डैगर दिस इज thy sheath, their rust and let me die, ये लाइन जूलियट तब बोलती है जब वो देखती है कि रोमियो जो है उसके बिसाइड लेटा हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी है और उसने तो क्योंकि नींद में रहने वाला पोर्शन लिया था, और जब वो देखती है कि रोमियो की डेथ हो चुकी है तो अब वो जीवित रह के क्या करेगी, तो वो उसकी डैगर उठाती है और मरने से पहले वो ये लाइन बोलती है। इसके बाद एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन रहती है प्रिंस एस्किलस की, for never was a story of war than this of story of Romeo, Juliet and her Romeo। ये प्रिंस की लाइन है, प्रिंस एस्किलस, एक्ट 5 सीन 3। For never was a story of war than this of story of Juliet and her Romeo। इस लाइन के बाद जो प्ले है प्रिंस एस्किलस जो है दोनों फैमिलीज के बीच में एनिमिटी जो है उसको खत्म कर देते हैं और यहाँ पर इस लाइन के साथ ही ये प्ले जो है फिनिश हो जाता है। तो इन इम्पोर्टेंट कोटेशंस के साथ आज का जो हमारा ट्रेजेडी है उसको मैं यहाँ फिनिश करती हूँ। प्ले काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको इसको जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है आपको आज की जो क्लास है उसका और उससे पहले की क्लासेस का, वो सभी आपको अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से उसको रेडी करना है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नई स्टोरी, नई ट्रेजेडी के साथ। इसके लिए आप चैनल को वॉच कीजिए, कंटेंट को स्टडी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक फॉर टुडे क्लास।